अकेले रहना और साथ में बच्चों को लेके रहना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेकिन दिक्कत तब आती है ना जब बच्चे बीमार हो जाते हैं और फिर लगता है, फिर अपने को भी होपलेस फील होता है। तो वही मुझे अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि प्रतिष्ठा थोड़ा डाउन फील कर रही है, बट मैंने उसे, अब विशु की नौटंकी तो विशु की बात है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। तो व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी माल रोड से, यानी कि नैनीताल से। यहाँ पे अभी मैं ले रही हूँ रिक्शा, क्योंकि मुझे जाना है मल्लीताल। मल्लीताल में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि 19 को प्रतिष्ठा का स्पोर्ट्स है, तो मुझे कुछ सामान लेना है जो कि मुझे मल्लीताल ही मिलेगा। मिलने को तल्लीताल भी मिल सकता है, बट मल्लीताल में थोड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और आज रिक्शे के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, बट थैंकफुली मुझे रिक्शा ईजिली मिल गया। सो ये है माल रोड का नज़ारा। एक साइड है माल रोड और एक साइड है तालाबों के तालो ताल, यानी कि नैनीताल। और यहाँ से मैंने सामान लेना है और फिर मैंने तुरंत घर को निकलना है, क्योंकि 2 बजे बसेस घर आ जाते हैं और 3 बजे बेटी घर आ जाती है। तो दोनों बच्चों के स्कूल से घर आने से पहले ही मुझे घर में पहुँचना है। तो यहाँ मार्केट में मैं लेती हूँ सामान। शाम के वक्त हम लोग नीचे आए थे, दरअसल मुझे कुछ काम था प्रतिष्ठा का, तो अभी हम नीचे को आ रहे थे और जैसे ही हम घर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ होने लगी ओलों की बरसात, यानी कि बारिश। इतनी खतरनाक बारिश हो गई थी, तो हम अभी एक दुकान में रुक गए थे। फिर 10 से 15 मिनट की बारिश थी, बट हैवी रेनफॉल था, लेकिन जल्दी मतलब बारिश बंद हो गई थी। ऐसो काफी दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे और मैसेज भी मुझे आ रहे थे कि दीदी आजकल आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो वही हो जाता ना, यहाँ नैनीताल जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तो मेरा मिसमैच हो रहा है, टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो आज से मैंने डिसाइडेड किया, चाहे कुछ भी हो, छोटा भी ब्लॉग हो, बट मैं रोज के अपडेट दूंगी। तो फिलहाल मैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आई। प्रतिष्ठा आज जल्दी चल गई क्योंकि उनका स्पोर्ट्स चल रहा है, तो उनको जल्दी जाना है। और रूम की जो हालत है वो अभी तो बहुत ही नाजुक स्थिति में, मैं आपको दिखाऊंगी। और विशी को भी मैं स्कूल छोड़ आई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी रूम की क्या हालत है। सो रूम जो है पूरा मैसी हो रखा है। यहाँ पे मैं हनुमान जी के भजन सुनती हूँ रोज सुबह, मतलब डे के जिस दिन सोमवार को शिव जी, मंगल को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, इस तरीके से। यहाँ मैं दिन में बनाऊंगी दाल, जिसके लिए मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज काटूंगी। और रूम का तो आपको दिख ही रहा होगा हाल बेहाल, ये सारे कपड़े जाएंगे धूप में। तो चलते हैं किचन में। किचन पे भी बहुत मैसी हो रहा है। बच्चों के लिए मैंने बनाई थी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, पूरी, चिप्स और आलू, जो कि इसमें बचे। मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा है। और ये मसूर की दाल मैंने भिगा दी थी, जो मेरे बच्चों की फेवरेट है। दुकान से भी मैं दूध लेकर आ गई हूँ। दही, दही बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अरे दही तो लाना मैं भूल गई, दिन में लाना पड़ेगा मुझे दही। सॉरी, दही मुझे ज़रूर लाना पड़ता है क्योंकि मानो अवीश को दही बहुत पसंद है। तो दूध भी उबाल लूँगी और दाल भी बनाऊँगी। उससे पहले कर लेती हूँ मैं थोड़ी बहुत सी चॉपिंग। तो कर रही मैं लंच की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जो मेरी बेटी की बहुत फेवरेट है। आजकल बसेस को भी बहुत पसंद आती है। तो जब भी मैं बच्चों का खाना बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना घी में ही बनाऊँ, या तो घर का घी होना चाहिए या पतंजलि का। सो मैंने इसमें लहसुन, प्याज, अदरक अच्छे से कर लिया था, अच्छे से गला लेते। मसाले जो मैं डालती हूँ नॉर्मल से वही डाले थे। मिर्च का यूज़ मैंने नहीं करा था, वही मैंने कर लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पे चने भिगाने रख दी, क्योंकि कल मैं सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बनाऊंगी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी झाड़ू पोछा कुछ रख है, दाल भी मैंने चढ़ाने रख दी है और दाल अपना दे रही है सीटी। इसको करते हैं बंद, नहीं तो इसकी आवाज़ कर रही है डिस्टर्ब। किचन की लाइट करते हैं बंद क्योंकि यहाँ बहुत बिल आता है। मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा था, किचन मेरी क्लीनिंग हो गई है। तो ये कब से ना, ये वाले जो कंटेनर है, जितनी मैं बागेश्वर से दाल ले गए थे, सब ऐसी कागज में या फिर किसी पुड़ियों में ऐसी रखी थी, थैलियों में। तो मैंने आज जो भी मेरे पास कंटेनर थे, ज़्यादा तो मैंने सामान यहाँ कंटेनर रखे नहीं, नॉर्मल से रखे 3 या 4। और जो ये वाले दिख रहे हैं आपको वाइट येलो, ये तो मम्मी ने दिए थे, कभी इसमें कुछ खाना भेजती थी कभी कुछ। तो मैंने इसको सब में इसमें दाल रख दिया है। और साथ में मेरी मसूर की दाल भी बन गई है, बहुत टेस्टी लग रही है। और खाने में तो मसूर की दाल बहुत टेस्टी होती है, और मानू की तो फेवरेट दाल है। तो इसलिए मैं हफ्ते में 4-5 दिन, मतलब मसूर मेरे वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा बनती है। ये आ गया था स्कूल से, मैंने इसको सुला दिया है। ये स्कूल से जब आता है ना तो इसका लंच थोड़ा पहले होता है, छुट्टी से पहले। तो ये इस घर आके लंच नहीं करता है, दूध मांगता है, दूध पी के सो जाता है। और यहाँ मैंने प्रतिष्ठा का लगा दिया पूरी इसकी फेवरेट मसूर की दाल, दही में चीनी डाल के हुए। और मैं चलती हूँ बाहर और देखती हूँ आई है नहीं आई है, बिकॉज छुट्टी तो हो गई है। और घर का मतलब स्कूल का छुट्टी का समय पता चल जाता है, हल्ले से ही पता चल जाता है।
तो वो रहा उसका सामने का स्कूल। छुट्टी हो गई है, बच्चे आपको दिख रहे होंगे आते जाते हुए। वो भी अब आने वाली होगी, तो देखते हैं वो कहाँ से आती है। वैसे तो जनरली वो पीछे से आती है, कभी कभी वो आगे से भी आ जाती है। लेट्स सी आज कहाँ से आ रही है। आ गई है मानू रानी। खोलो, नहीं खुला है, मैं खोल रही, रुक रुक जा, सोन चढ़ैया आजा। क्या हुआ, बंदर थे क्या? कुंडा लगा लोगी? बैग मुझे दे दो। चलो, थक गई। इनके चल रहे हैं स्पोर्ट्स तो ये थक जाते। को मिल गया उसके स्कूल, और कोई गलत करे तो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, बट इसका जो इसमें डेट ऑफ ईयर है वो गलत है, 2011 है, बल्कि इसका बॉर्न ईयर 2015 है। इससे पहले इसका 2011 किया था, तो मैंने वहां कॉल करी थी, वो तो ठीक हो गया। अब इसको मैंने मिस को ले जाऊंगी इसको ठीक करने। और यहाँ मैंने उसके बैग से लंच बैग निकाल दिया। ये उसका लंच बैग, ये इसमें मतलब पानी ले जाती है, नॉर्मल वाटर। और इसमें इनको ग्लूकॉन-डी बना के देना है, बिकॉज इनके स्पोर्ट्स चल रहे हैं। और ये है मेरा लंच, वो है प्रतिष्ठा का। तो कपड़े चेंज करके मैं कराती हूँ उसको लंच। ये है दिन के 4:30 और प्रतिष्ठा तो अभी सोई है, क्योंकि उसकी लेट छुट्टी होती है, 3 बजे आती है, तो मैं उसे अभी नहीं उठा रही हूँ। और अभी शुभ काय उठ गए, जो कि अपना क्या कर रहे हैं। शुभ काय, आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहे हो आप? फोन देख रहा। फोन देख रहा हो? तो होमवर्क कौन कर रहा है आपका? मैं अच्छा, गलत बात, सच बोलते हैं। आप क्या कर रहे हो शुभ काय? मैं फोन। ये तो ऐसे ही बोलेगा, इसको उल्टा बोलना आता ही नहीं है। ये कर रहा है इसका होमवर्क, इसको मैं करा रही हूँ, क्योंकि 5 जून से होने वाले शुभ काओ के एग्जाम। पेपर। मेरे कबूतरी के पेपर में मेरा कबूतरी गंजू, आजकल मेरा कबूतरी गंजू गंजू हो गया ना। गेंजी 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 गेंजी, कबूतर उड़ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे कबूतर उड़ गया। ये ऐसी कहता है, मैं इसको कबूतरी बुलाती हूँ और ये बोलता है मम्मा कबूतर उड़ गया। उड़ के ऐसा करता है क्या कबूतर? हाँ। आजा मेरी कबूतरी, नहीं आ रहा मैं। आना, फिर जल्दी काम कराती हूँ। अब मैं सो मैं इसको होमवर्क कराऊंगी, फिर थोड़ी देर में प्रतिष्ठा भी उठ जाएगी। और खाने का तो ऐसा कुछ है नहीं रात का, क्योंकि दाल बची, हम लोग दाल ही पियेंगे या फिर रोटी बनाएंगे, दाल रोटी खाएंगे। थोड़े बर्तन भी बचे हैं, वो भी मैंने धोने, लेकिन सबसे पहले मैं बच्चे को करा रही हूँ होमवर्क, उसके बाद करूंगी किचन का काम। पढ़ा रही थी विशु को, और सडनली प्रतिष्ठा को थोड़ा डाउन फील कर रही है, तो मैं इसके पास जाके बोली, तो मैंने इसको एक पैरासिटामोल या एक वो देकर सिरप, साथ में खांसी का दे रखा है, क्योंकि इस लड़की को हल्का हल्का फीवर और खांसी है। ये लड़की को मानू आइसक्रीम खाती छोटी वाली। और यहाँ भाई बहन का गंजू मंजू का भी हाल चल रहा है। गंजू विशु, मौसे मानू, मौसे मंजू, गंजू मंजू, गंजू मंजू का। ये गंजू मंजू, मंजू इधर आ जा, गंजू इधर आ जा, गंजू। इनका चल रहा है प्यार, और इसको थोड़ा डाउन फील हो रही है, बट उतना नहीं है, फीवर थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगी। अकेले रहना और साथ में बच्चों को लेके रहना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेकिन दिक्कत तब आती है ना जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, और फिर लगता है, फिर अपने को भी होपलेस फील होता है। तो वही मुझे अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि प्रतिष्ठा थोड़ा डाउन फील कर रही है, बट मैंने उसे, अब विशु की नौटंकी तो विशु की बात है। तो फिलहाल मैं और वीसी जा रहे हैं नीचे को। प्रतिष्ठा यानी कि मानू नहीं आ रही है, क्योंकि उसको थोड़ा डाउन फील हो रहा था, क्योंकि आजकल इनके स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस होती है, लगातार होती रहती है, तो बच्चे को थोड़ा वीक फील हो जाता है, तो वो रूम में रह के रेस्ट कर रही है। और मैं और वीसी जा रहे हैं नीचे को खेल करने के लिए। अब देखते हैं वीसी वहाँ जाके खेलता है या नहीं कहता। पहले तो वीसी रोज जब भी हम खेलने जाते तो यहीं पर ही आके छुपता है, इसका रोज का हैबिट, और मुझे ढूंढना, मुझे पता है कि यहीं पर ही छुपेगा। तो मैं जा रही हूँ, बगल में ही हमारे नेबर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके साथ वीसी को थोड़ा खेल खिलाती हूँ। बच्चे भी इंजॉय करेंगे, और वीसी तो इंजॉय करता ही है बाहर जाने में। आपको बैट बॉल खेलना है? खेलो। तुम लोग भी नहीं नहीं नहीं, स्लोली स्लोली, डोंट मेक फास्ट। किस नाम से बेटा तुम्हारा चैनल? बट ये इसका पबजी का एग्जाम है, तो ये पबजी में वो है पूरा, मतलब विलीन हो चुके। अरे भाई साहब, भाई साहब, हाँ? यूट्यूब में आपका कौन सा नाम से है चैनल? यूट्यूब पे हाँ चैनल गिरेगा। चैनल खुद ही का है या किसी और का ले रखा उठा के? अरे भाई जी बताओ यार,
इसको चैनल ही नहीं पता, लेकिन इसने मुझसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रखा है ना। और फिलहाल ये अपनी वीडियो क्या कर रहा है, एडिट कर रहे हो ना। इतना विलीन हो रखा है, बताओ। और इसके सब्सक्राइबर कितने हैं? 10,000 है ना तुम्हारे? हाँ। ये देखो यार, शाबाश। इनकम मिलेगी तो आधी आधी होगी। हाँ हाँ, हाँ। फिर जुबान से मत पलटना ना, ठीक है? चलो फिर बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। वीसी गए थे नीचे, थोड़ा वीसी को वॉक और मतलब वॉक करानी थी और थोड़ा खेल खिलाना था, बट लेकिन प्रतिष्ठा ऐसी लग रहा है, थोड़ा डाउन जैसी है। मैंने दोबारा दवाई दे दी है? ताकत नहीं आ रही। हाँ, उतना फीवर नहीं है, बट थोड़ा डाउन फील करी, तो मैं दोबारा डोज दे दी है। ये रही स्पून। और मैंने अभी दिया बत्ती कुछ नहीं कर रखा है, तो फटाफट से पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ भगवान जी की, फिर बच्चों को धोऊंगी। और रात के डिनर में हम खाएंगे ये वाली दाल मसूर की। हाँ विशी, फिर लूडो खेलते हैं, क्योंकि रात को मम्मा लूडो खिलाती ना, एक गेम। डन, ठीक है। She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. She's pretty like a 4K sunset, blue-eyed baby from the Midwest. Body so bad when she undressed. If I was your ex, I'd be upset. Little did he know I was up next. Big brown boy with the big flex. I know that you know I'm the one. She's stuck inside my mental. थोड़ा ठीक फील कर रही है, तो अभी वो प्रसाद खा रही है। दरअसल ये प्रसाद है विशु का, हमने कर्णभेद करवाया था, सत्यनारायण की कथा कराने के बाद ये प्रसाद मिला था, जो कि दादी ने इसके लिए रखा है, क्योंकि मानू को ऐसा कोरा प्रसाद बहुत पसंद आता है, तो वो सब खा रही है। अभी तुम ठीक हो? अभी तुम ठीक फील कर रही हो? तो चलो ठीक है। शुभो काय भी खा रहे। फिर दाल बची है, दाल खा लोगे ना मसूर की? ठीक है, तब तक इसको मसूर की आपकी फेवरेट। ओके ओके, ठीक है। और मसूर की दाल गरम भी होती है। तो बच्चे अभी यहाँ खा रहे हैं अपना थोड़ा बहुत। मैं थोड़ा यहाँ पे बर्तन धोने हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स मैंने धो के रख दिए थे, इनको मैं इनकी जगह में रख देती हूँ। यहाँ पे हो रहा है मेरा सफाई अभियान आलूओं में, क्योंकि इनमें भर भर के होती है मटिया, तो मैं इसको धो रही हूँ। और कल के नाश्ते में बनने जा रहे हैं आलू और चने। दरअसल जब मैं बागीचा में बनाती थी तो मैं चने में आलू नहीं मिलाती थी, बट यहाँ क्या है ना कि हमारे पास ना मिक्सी है और थोड़ा सामान का भी सॉर्टेड रहता है, तो आलू से थोड़ा ग्रेवी अच्छी हो जाएगी, इसीलिए मैं आलू कट करी। और मेरा जुगाड़ देखो, मेरे पास 2 दही के डब्बे आए थे, एक में मैंने ये चिमटे का स्टैंड बना दिया और एक में मैंने बनाया चम्मचों के स्टैंड। किया ना दिमाग वाला काम। तो इसी के साथ हम लोग ने डिनर किया। डिनर में हमने बस जो हमारी दिन की दाल थी वही बची थी, वही हमने खाई, क्योंकि रोटी हम डिनर में ना बच्चे पसंद करते ना मैं। तो इसी के साथ मैं अपने करती हूँ ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।